आपका नाम जब आपने बियर बाइसेप रखा ना शो का, ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग इज क्यों? आपने कभी WWE देखा? Yes. स्टोन कोल्ड याद है? स्टीव ऑस्टिन। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, पर वो स्टोन कोल्ड याद रहता है। YouTube को ग्रोथ मिलती है आपकी क्रिएटिविटी की वजह से, आपकी क्रिएटिविटी को ग्रोथ मिलती है शायद मेडिटेशन की वजह से, और मेडिटेशन को ग्रोथ मिलती है साफ जिंदगी की वजह से। जब तक कोई इंडियन ने साउथ इंडिया में नहीं ट्रैवल किया होता ना, उनको ये नहीं समझता कि साउथ इंडिया का स्पिरिचुअल लेवल कहाँ तक है। एब्सोल्युटली। जो लोग रूड होते हैं, जो लोग तमीज से बात नहीं करते, आपको उनके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखनी ही नहीं चाहिए। ये सवाल ना मैं अक्सर मेरे गेस्ट को पूछता हूँ कि कभी किसी को पेला है क्या? हाँ, तो कहिए किसी को आपने पेला है? हाँ। वन मोर थिंग इज, आई एम श्योर जैसे आपने बोला अभी चेंज हुआ है आपका पूरा स्पिरिचुअल साइड में। व्हाट इज अ ह्यूज डिफरेंस स्पिरिचुअल साइड में? जैसे आपने बोला मेडिटेशन, स्पिरिचुअल साइड सब आपने बोला। अभी अगर आपके बीचों बीच आप इधर से निकल रहे हो, आपके साथ कुछ इधर नहीं रोड में कुछ भी कुछ हुआ विच यू आर नॉट लाइकिंग एट ऑल, तो वो स्पिरिचुअल वाला देंगे या फिर पकड़े जरा तेरे से तो कौन है बहन देगा? नहीं मतलब देखो, मतलब इन माय कोर मैं पंजाबी हूँ, तो पंजाबी में मलयाली बात में कर रहे हैं कनेक्शन। एक्चुअली ये जो सिखिज्म, हाँ, जिसका असली नाम है सिखी मतलब सीखते रहना, पर सिखी की एक कोर फिलॉसफी होती है। एक्चुअली पंजाबी में, हिंदी में ये बहुत प्यार से इसी सेंटेंस को आप कह सकते हो, पर मैं इंग्लिश में एक गंदे तरीके से कहूंगा। हाँ. एक रूल रहता है सिखी में, डू नो हार्म टेक नो शिट। फेयर इनफ। आई डोंट नो अगर सारे पंजाबियों का रूल है लाइफ का, बट फॉर मेनी इट्स द सेम कि वील ऑलवेज लव एंड स्प्रेड लव, बट इफ समवन मेसेस विद अस और आवर पीपल देन नो। एक चीज जो मैंने उस दिन नहीं कही आपको, हाँ, आई फील कि वेरी फ्यू सोल्स आर बोर्न फॉर द लाइमलाइट, दैट्स ऑल आई वांट टू से। तो मतलब डेफिनेटली आपने कंट्री को भी बहुत दिया है क्रिकेट के थ्रू, पर दिस इज वन मोर इनिंग्स नाउ वेयर लाइमलाइट इज अगेन। इसीलिए मैंने जब उधर बैठा ना, आपके उधर ही बैठ रहे थे, तो मैंने बोला यार ये अच्छा है यार, मुझे बात करना को अच्छा लगता है। बट सच में जब जैसे आई हैव गॉट अ ग्रेट टीम, गॉड बीइंग काइंड, वो भी आपने उधर से सीखा कि यार टीम होना चाहिए। कोई बोलते ना खुद उठ पे खड़ा हो। मैं एक बोलना चाहूँगा कि आई एम श्योर एवरीबडी विल एग्री, यू नीड टू हैव अ ग्रेट टीम एंड बी अप्रिशिएटिव फॉर दैट टीम व्हेन एवर पॉसिबल। जो पर्दे पे दिखता है, यस, जो पर्दे पे नहीं दिखता वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। तो इन योर थिंग ऑल्सो यू हैव अ ग्रेट टीम बिहाइंड। उनकी टीम के बारे में कुछ? Rule number one is never scare people into working, inspire people into working. Okay. That's core philosophy. Rule number two is at least ये मेरे लिए एक, मतलब मैंने एक tangible goal रखा है लाइफ में कि मेरे को 10,000 जॉब क्रिएट करने इंडिया में। तो it's something that keeps me going also. और जब तक वो 10,000 जॉब नहीं क्रिएट हुआ है, I won't think कि we've done enough. And यहाँ ना लीनियर, आपको लीनियर ग्रोथ नहीं मिलती, एक लाइन में ग्रोथ नहीं मिलती, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती। तो अभी कुछ 300-350 तक पहुंचे रफली, बट वी नो दैट अभी द नेक्स्ट 100-200 विल कम वेरी फास्ट। सो नाउ हाउ मेनी कंपनीज यू हैव? 4 स्प्रेड अक्रॉस, मतलब 4 टोटल। एक चीज था कनेक्टिंग 3 बिलियन हार्ट्स, समथिंग लाइक दैट। कैच फ्रेज थी किसी, हाँ, कुछ ब्रांड, कोई ब्रांड की सर्वेश का ही है। अभी हम उनकी बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है पूरा शो में यार, माफ कर दे यार, आपको बुलाऊंगा बात में। पता है सर्वेश के पॉडकास्ट को वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूज मिले टीआरएस में, और बातचीत अरे आपको देखना चाहिए। अब सच में वो पॉडकास्ट इज वेरी आई ओपनिंग ऑल्सो। इट्स अबाउट, बोल दे हाँ प्लीज, कुछ ऐसा। नहीं प्लीज आप बोल सकते। इट्स अबाउट नो फैप एंड क्या कहते हैं उसको, लाइक ब्रह्मचार्य। आप मानते हो कि स्पोर्ट्स में भी रोल रहता है? 100%। यू शुड मतलब जब मैं कोच के नाम नहीं लूँगा, बट कोई कोच आए थे और कोच ने बोला था कि आपको अगर अग्रेशन रखना है तो आपको सेव करना चाहिए, और जब आप टेस्टोस्टेरोन को सेव करोगे आपका जो माइंडसेट विल बी लाइक करना है, यू नो, इट विल बी लाइक वेरी एग्रेसिव। तो मुझे तो उल्टा बोलता था, मुझे बोलता था भाई जो करना है कर लो भाई, थोड़ा एग्रेशन तो कुछ ज़्यादा ही है। तो मैं तो अपना करते रहता था जो भी है। वन मोर थिंग इज
इवन गायत्री मंत्र में वही बोलता है ना कि अगर आप चांट कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी में, अगर आप चांट कर रहे हो तो आपको ब्रह्मचरित्रम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हम लोग शबरीमला के बारे में बात किए थे, तो शबरीमला में हमने वही साउथ में एक स्पेशलिटी वही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम जा देखें, वो जब मम्मा के पेट में ही होते हैं ना तब से हम मंत्र पढ़ने लगते हैं। और जैसे अभिमन्यु की भी बात किया जाए, उनको पता था कि कैसे अंदर जाना है और बाहर कैसे आना है, पता नहीं था। जब तक कोई इंडियन ने साउथ इंडिया में नहीं ट्रैवल किया होता ना, उनको ये नहीं समझता कि साउथ इंडिया का स्पिरिचुअल लेवल कहाँ तक है। एब्सोल्युटली। बट व्हेन यू ट्रैवल देयर यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू गो इनसाइड तमिलनाडु, इनसाइड केरला, you understand ki how evolved I think South India is, at least in this one thing. तो yes, absolutely. Not just spirituality, religious, and even when it comes to music, साउथ में अगर अभी वो सोनू भाई का मैं आपका पॉडकास्ट देख रहा तो मुझे लगा जैसे सोनू भाई ने एक्सप्लेन किया म्यूजिक को, यार मुझे नहीं लगता किसी ने एक्सप्लेन किया होगा ऐसा। यू नो, आई एम वन ऑफ हिज बिगेस्ट फैन, बट उन्होंने क्यों एक्सप्लेन किया? क्योंकि आपने बहुत सही सवाल पूछे तो उनकी जवाब उनके मुंह से निकले। तो अगर ऐसे सिचुएशन में जब आपको किया, आपको कभी लगा कि स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं ना कि दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, और आपने कुछ बोला और यू गेट टू सी ओके मे बी इज नॉट इन दैट जोन। बहुतों के साथ होता तो क्या करते हो? कुछ मतलब आई थिंक नंबर वन रूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। हर कोई अपने खुद के जर्नी में होता है, क्योंकि अगर स्पिरिचुअलिटी को लेकर दूसरों को जज किया ना, इट विल स्वेल योर ओन ईगो विच इज अगेंस्ट द कोर थॉट, कि जितना आप खुद को अरे मैं तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, अगर ये किया तो वो स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट है। आई ऑल्सो फील कि जब आप एक्चुअली शिव जी की पूजा करने लगते हो, आप बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो जाते हो। यू डोंट केयर ऑल्सो कि वेयर पीपल आर, स्विच ऑन स्विच ऑफ। अगर दो लोग की मुलाकात एक दूसरे के साथ नहीं हुई है, पर वो दो लोग शिव जी के भक्त हैं, तो जब एक दूसरे को मिलते हैं ना, पहचान लेते हैं कि आप भी मुझे नहीं जज कर रहे हो, मैं भी आपको नहीं जज कर। उधर जब आपके शो में मैंने बोला ना शिव भक्त, मेरा क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए क्योंकि शिव भक्त को पूछना नहीं चाहिए, बट आप शिव भक्त तो डिटैच के लिए, शिव जी के कैसे बने आप सो क्लोज टू शिव? ओके, ऑनेस्ट आंसर इज मेरे लाइफ के majority सेक्शन में मे बी 27 years के लिए मैं बहुत बड़ा कृष्णा भक्त था। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता कि व्हेन यू शिफ्ट, व्हाई यू शिफ्ट, और उसका ये मतलब नहीं कि आई लुक डाउन ऑन विष्णु भगवान और एनीथिंग। इट्स जस्ट हर किसी की नेचुरल जर्नी होती है। एंड मैंने एक चीज़ सीखी है हिंदुइज्म के बारे में कि अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, and whatever you need in life and your personality needs, that comes to you itself. 36 crores, 36,000 crores or something. Yeah. Idols. I also feel कि जो मैंने कहा कि मेरे में बहुत गुस्सा था, तो वो गुस्से को ठंडा करने के लिए शायद शिव जी आए। मेरा तो हाथ में ही त्रिशूल दे के भेजा है मैं, मतलब टाटू नहीं है, मैं आपको क्लोजअप दिखा सकता हूँ इनको। तो ये त्रिशूल जैसे एक वेन में ही त्रिशूल दिया, तो मैं तो शिव जी का, जैसे आपने बोला शिव जी का भक्त जब होते हैं ना, तो डिटैचमेंट और अटैचमेंट, उसके बारे में अगर आप बात करें तो डिटैचमेंट, व्हेन आई गेट आउट ऑफ माय गेट, कभी कभी, सॉरी नैन जी, मैं अपनी वाइफ की नाम है नैन जी, आपको भी मैं बोलता रहता हूँ स्विच ऑन स्विच ऑफ, तो आपको कभी लगता है कि वो स्विच ऑन स्विच ऑफ डिटैचमेंट और अटैचमेंट अच्छा होता है कि बुरा होता है? कभी कभी कुछ स्पेशली क्लोज वंस जब डिटैच होता है ना, इट कैन बैकफायर ऑल्सो। डू यू थिंक इट हैज़ हैपेंड इन योर लाइफ, डिटैचमेंट की वजह से कोई रिश्ता दूर हो गया? हाँ, वो जिसकी बात करी थी मैंने कि उन्होंने मेरे को फैशन सिखाया था, हाँ, तो आई थिंक जब मैं मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी में घुस गया, नॉन वेज मैंने छोड़ा, अल्कोहल मैंने छोड़ा, एंड पर्सनैलिटी भी बदलने लगी। सो आई थिंक इन योर 20s आप कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हो, एंड ये बहुत नेचुरल चीज़ है कि समवन यू स्टार्टेड डेटिंग इन योर अर्ली 20s, बाय द टाइम यू रीच योर मिड और लेट 20s यू ग्रो अपार्ट, क्योंकि हर किसी की पर्सनैलिटी बदल रही है। तो ये हुआ था, एंड तब बहुत पेन हुआ इसकी वजह से। देन यू इवेंचुअली रियलाइज ये बहुत थोड़ी वियर्ड थॉट है, पर एक्चुअली इट्स अ हार्श ट्रूथ कि इस दुनिया में आप आए अकेले और आप जाओगे भी अकेले। तो जो इट्स अ डीपर थॉट, मतलब राइट नाउ श्री भाई यू आर टॉकिंग टू मी एंड देयर इज अ क्रू हियर, सो देयर इज मल्टीपल ह्यूमन बीइंग्स, yes, but at one point in your life you only recognized your mother and father, maybe only mother actually. Yeah, only in Malayalam we say the real truth, the universal truth is amma. Yeah, correct. Now if you rewind even behind that, you only knew yourself.
and the truth is at death you reach back there but you only realize yourself. तो पूरे journey में all you have to do is be kind Yeah. and do the right thing, but at the end you're going to be left alone. तो जहाँ आपकी spirituality आपको लेके जा रही है वहाँ बस flow करते रहो. Pain भी होगा, people will also be detached, but whoever is meant to come and whatever is good for your own journey happens. to that because it's already happened, it will keep on happening. But ऐसे situation में, ऐसे generation में आपको नहीं लगता people will get really hurt? Like for example, जब मैंने पहले तो हमको पता है कि आप डिटैचमेंट और अटैचमेंट के बारे में, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अक्रॉस द ग्लोब एंड प्लेइंग क्रिकेट और इवन शूटिंग, बट कभी कभी नई नई शादी होता है या फिर नई नई गर्लफ्रेंड आता है या कोई भी रिलेशनशिप में होता है, जब अचानक बोलते हैं यार डू यू मिस मी, तो बिकॉज यू शिव भक्त यू विल कनेक्ट मी विद मी फॉर श्योर. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से आई डोंट. तो कभी कभी ऐसा पहले झूठ बोलते थे, मतलब हाँ आई डू मिस यू, आई रियली मिस यू, बट आई एम डूइंग वर्क. बट समझदारों की इशारा काफी, कभी वो बट में पता चलता है कि नहीं यू डोंट मिस. कभी ऐसा आपके साथ? I'll definitely say कि अकेले रहना मेरे को बहुत अच्छा लगता है. I'm sure you also feel like. But then I remind myself कि शिव जी की भी पार्वती माँ थी. शिव शक्ति. Shiv Shakti. If it comes to some, like my girlfriend or something, I always put an element of God in that also. कि मतलब if I want to be a good boyfriend or a good partner, मैं उनमें भी भगवान देखूंगा. Like थोड़ी heavy thought है. नहीं, But like- my wife's name is Bhuvneshwari यार. I can